एक जो है वो संत हैं रामभद्राचार्य जी, उन्होंने करीब 11 बजे रात फ़ोन किया। जो मेरी जूनियर रंजना अग्निहोत्री थी वो उनकी दीक्षित शिष्या थी, उनको उन्होंने फ़ोन किया। उन्होंने फ़ोन किया कि अब सीनियर से बात कराओ अपने। 29 सितंबर 2010 की बात है। तो मैंने कहा कौन है? वो बोली हमारे गुरुजी हैं, रामभद्राचार्य जी हैं। हमने कहा ठीक है, बात कराओ। मैंने फ़ोन उठाया, उन्हें प्रणाम किया, प्रणाम महात्मा जी। तो बोले अरे भैया हमको महात्मा जी मत कहिए, मैं आपका भाई हूँ। मैंने कहा महात्मा जी आप कैसे भाई हमारे हुए, हम तो गृहस्थ हैं, आप सन्यासी हैं। बोले आप मिस्र हैं, मैं भी पूर्वाश्रम में मिस्र था, इस हिसाब से मैं भाई हूँ। मैंने कहा ठीक है, आप बताइए, आदेश करिए, क्यों फ़ोन किए? वो बोले कि मुझे एक उसका नाम नहीं लेते हैं, अमुक मिस्र ने फ़ोन किया है लखनऊ से कि 600 करोड़ 2 जजेज ने घूस ले लिया है और कल बाबरी मस्जिद घोषित करेंगे और भगवान की मूर्ति को उठा के फेंकवा देंगे। तो जैसे ही मैंने, और वो बोला कि आप लोग 400 करोड़ की व्यवस्था करो तो भी मैं आप लोगों के पक्ष में करवा दूं। तो बोले मेरे पास 400 करोड़ कहाँ है? तो ये सुन कर के ही मुझे जो है वो लूज मोशन होने लगा है। 20 बार मैं टॉयलेट जा चुका हूँ और कल जैसे ही मूर्ति फेंकी जाएगी मैं मर जाऊँगा। तो मैंने कहा कि देखिए महात्मा जी, आप स्वस्थ हो जाइए, मूर्ति नहीं फेंकी जाएगी। वहाँ पर जो निर्णय होगा यही निर्णय होगा कि मध्य गुंबद के नीचे जन्मभूमि है और जो बाईं ओर का जो गुंबद है वहाँ पर जो है वो निर्मोही अखाड़े को मिलेगा और राइट साइड का जो है वो मुसलमानों को मिल सकता है, यही निर्णय होगा। तो उन्होंने कहा कि भैया अगर यही निर्णय हो जाए तो मैं आपके घर पैदल चल के आऊँगा। मैंने कहा ठीक है, आ जाइएगा। दूसरे दिन वही निर्णय हुआ। अब देखिए, मैं भी कह सकता था कि मैं त्रिकालदर्शी था, मैंने एक दिन पहले ही बता दिया था स्वयं रामभद्राचार्य जी को, और उनकी शिष्या गवाह थी और उनकी शिष्या थी हमारी जूनियर। लेकिन ऐसा नहीं था। मैंने इसलिए बता दिया था क्योंकि आखिरी दिन जब मैं आर्गूमेंट कर रहा था तो जस्टिस एस यू खान और जस्टिस सुधीर अग्रवाल बार बार मुझसे कह रहे थे कि मिस्टर मिश्रा आप पिन पॉइंट करिए। महल तो बहुत बड़ा होता है, तो पूरे महल में तो एक कमरे में जन्म होता है, तो उस कमरे को बताइए, कमरे की लंबाई चौड़ाई क्या रही होगी? 10 बाई 10 रही होगी, 20 बाई 20 रही होगी, 30 बाई 20 रही होगी, यही तो रही होगी। या पलंग रहा होगा तो कितना बड़ा रहा होगा। तो उससे मैंने अंदाज़ लगा लिया था कि ये लोग उस स्ट्रक्चर को 3 हिस्से में बांटेंगे। ये जन्मभूमि पिन पॉइंट हमसे करवाना चाहते हैं। तो मैंने उन्हें आगाह किया, मैंने कहा देखिए हिंदू कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे, आप बांटने का प्रयास मत करिए, मुझको मत जोड़ डालिए। पिन पॉइंट वो पूरा भवन ही उनका था, उसी में जन्म हुआ। तो उन्होंने कहा नहीं, अब हम अपने कानूनी अधिकार का प्रयोग करते हैं। अंडर एडवोकेट एक्ट यू आर ऑफिसर ऑफ द कोर्ट, आप कोर्ट के ऑफिसर हैं, इसलिए आपकी ड्यूटी बनती है कि कोर्ट को असिस्ट करिए, कोर्ट के किसी प्रश्न को आप अनुत्तरित नहीं छोड़ सकते। अब आप बताइए, पिन पॉइंट करिए कहाँ है। तो मैंने कहा कि तब वो सेंट्रल डोम के नीचे है, क्योंकि वहीं पर जोसेफ टिफन थेलर को वेदी मिली थी, वहीं पर पूजा करते थे, वहीं पर मूर्ति थी, तो इसलिए वही था। तो इससे मैंने अनुमान लगा लिया था कि मध्य गुंबद को ये जन्मभूमि घोषित करेंगे और निर्मोही अखाड़े को भी देंगे सीता रसोई, इधर मुसलमानों को देंगे, क्योंकि कुछ नमाज पढ़ने का साक्ष्य तो मिला ही था। तो उसके आधार पर, और अब यही घटना अगर किसी संत के साथ हुई होती तो अपने को त्रिकालदर्शी घोषित कर देते। तो इसलिए त्रिकालदर्शी संतों से बचना चाहिए, वो कोई भी हो, और अपने बाहुबल पर हिंदुओं को भरोसा करना चाहिए। अगर शंकराचार्य स्वरूपानंद जी त्रिकालदर्शी अपने को मान लिए होते और अपने सोचते कि मैं ऐसा तंत्र कर दूंगा कि सभी जजेज राम जन्मभूमि के निर्णय में के पक्ष में निर्णय दे देंगे, अच्छा वकील न करते, तो आज हिंदू मुकदमा हार गए होते। इसलिए धर्म में आस्था रखिए, तंत्र में आस्था रखिए। ईश्वर प्रेरणाएं देते हैं, लेकिन निमित्त तो वो व्यक्ति को ही बनाते हैं। इसलिए जो है कभी भी रण क्षेत्र में
अदालतों में कभी भी कोई लापरवाही न करिए कि ये मंत्र से हो जाएगा, ये तंत्र से हो जाएगा, ये त्रिकालदर्शित्व से हो जाएगा। हिंदुओं को, जैसा कि नागेश्वर राव साहब ने कहा, इनका मत जो मेरा मत है 100% वही है कि हिंदुओं को अपने शत्रु को पहचानना चाहिए, अपने बाहुबल को बढ़ाना चाहिए, किसी पर भरोसा नहीं करना चाहिए।